गुड मॉर्निंग। आज का व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र काव्यशास्त्र खंड से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आपको अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, काव्य गुण, काव्य दोष से संबंधित अध्ययन कराया जाएगा, जिनके अध्ययन का औचित्य एक तो काव्य रचनाओं को पढ़ने में आपको इनसे सहायता मिलेगी कि किस छंद के अंतर्गत कौन सा अलंकार है, कौन सा गुण है, कौन सी रीति का प्रयोग किया गया है। दूसरे, इससे संबंधित आपसे प्रश्नोत्तर भी किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम अलंकार संप्रदाय पर बात करती हैं कि अलंकार की परिभाषा, स्वरूप और इसके भेद से संबंधित। सबसे पहले अलंकार किसे कहते हैं? अलंग शब्द और कार के योग से बना है। अलम का मतलब सौंदर्य कारक तत्व। अलम शब्द वैसे सौंदर्य है। अलम का अर्थ सुंदरता, सौंदर्य, कार करने वाला, जो सुंदरता से, सौंदर्य से, आकर्षण से युक्त कर दे, उसे अलंकार कहते हैं। इसका व्यापक रूप में अर्थ लिया जाए, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे रचनाएं हों, सभी को अलंकरण की आवश्यकता पड़ती है। श्रृंगारिक प्रसाधन हैं, वस्त्र हैं, ये सब अलंकार के अंतर्गत आती हैं, जिनकी बृहद रूप से व्याख्या की जाए, देखा जाए तो प्रकृति का समस्त सौंदर्य युक्त तत्व अलंकार युक्त माना जाता है। लेकिन सीमित रूप से देखा जाए तो काव्य शास्त्रियों ने, अलंकारवादी आचार्यों ने अलंकार की एक सीमा निर्धारित करते हुए इसे काव्य रचना साहित्य जगत तक सीमित कर दिया। अलंकारवादी आचार्यों में दंडी, मम्मट, रुद्रट, ये तो यहाँ तक कि अलंकारों को काव्य की आत्मा के रूप में मानते हैं कि अलंकार विहीन रचना एक श्रेष्ठ रचना, सौंदर्य युक्त रचना की श्रेणी में नहीं आती। जबकि रसवादी आचार्यों की मान्यता है कि काव्य का मूल तत्व रस है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा, उसी प्रकार काव्य के अंदर रस तत्व की विद्यमानता आवश्यक है। इन्होंने अलंकारों को काव्य का महत्वपूर्ण और अनिवार्य तत्व न मान करके रस को प्रमुख तत्व माना। इनका मत है, यानी रसवादी आचार्यों का मत है कि यदि आवश्यक हो तभी काव्य के अंतर्गत अलंकारों का प्रयोग किया जाए। यदि आवश्यक नहीं है और काव्य रसानुभूति कराने में, पढ़ने वाले पाठक को आकृष्ट करने में और श्रेष्ठ काव्यत्व की दृष्टि से उपयुक्त है, तो अलंकारों की अनिवार्यता या आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यक हो तभी काव्य रचना के अंतर्गत अलंकारों का प्रयोग किया जाए। कभी कभी कविगण, विशेष करके यह प्रवृत्ति रीतिकाल के कवियों के साहित्य में देखी जाती है, अपने विद्वता प्रदर्शन के लिए, आचार्यत्व पांडित्य प्रदर्शन के लिए
रचनाओं में इतना अधिक अलंकारों का प्रयोग किए कि उनकी रचना एक श्रेष्ठ रचना की कोटि में ना आकर के काव्य दोष से युक्त हो गई है, दोष युक्त बन गई, जो न तो रसानुभूति कराने में समर्थ है, सार्थक है, और न ही एक श्रेष्ठ काव्य कृति के रूप में अपनी पहचान बना पाई। उदाहरण के लिए केशव की रामचंद्रिका को लें, उसे कभी कभी तो पढ़ने वाले पाठक या कई आचार्य अलंकार मंजरी का रूप दे देते हैं कि उन्होंने रामचंद्रिका में इतना अधिक अलंकारों का प्रयोग किया कि जो रचना का उद्देश्य था वो तो दूर हो गया, लेकिन क्लिष्टत्व दोष से इनकी रचना युक्त होती गई। एक एक छंदों में 4-4, 5-5 अलंकारों का प्रयोग करते गए, जिससे उनकी रचना का श्रेष्ठत्व नष्ट होता चला गया। तो यदि आवश्यक हो तभी काव्य के अंतर्गत अलंकारों का प्रयोग किया जाए, यदि आवश्यक न हो तो काव्य में अलंकारों का प्रयोग वर्जित है। इस दृष्टि से देखा जाए तो काव्य अलंकार के एक सहायक तत्व हैं, शोभाकारक तत्व हैं। काव्यत्व की दृष्टि से इन अलंकारों का काव्य में महत्व आवश्यक है, लेकिन इनकी अनिवार्यता नहीं है। तो अब हम एक सीमित रूप से काव्य के स्वरूप का, काव्य में अलंकारों के प्रयोग पर बात किए। अब हम अगले व्याख्यान में इसके भेदों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।